तो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। यूपी पीसीएस आरओ 2016 री एग्जाम के लिए हम सेक्शनल टेस्ट करेंगे करंट अफेयर का। इसको यूट्यूब में सॉल्व करेंगे। हमने इस टेस्ट को कंडक्ट किया था अपने आरओ के बैच में, आरओ पेड बैच में हमने ये टेस्ट कंडक्ट किया था। इसको यूट्यूब में हम सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन वाइज टेस्ट। जितने सेक्शन आपके ऑफिशियल सिलेबस में लिख करके आए हैं उन पर सेक्शन वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट हमने करवाए हैं अपने ग्रुप में। अगर आप इन सारे टेस्ट का पैकेज बाय करना चाहते हैं तो आप इंट्रो में सुन सकते हैं, उसका मेथड बताया गया है। वरना आप डिस्क्रिप्शन एरिया में और हैशटैग में जो नंबर दिए गए हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस उष्णकटिबंधीय तूफान को टाइफून अर्सला के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइफून अर्सला को जाना जाता है टाइफून फनफॉन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। ये यूरोप के इलाकों में आया था, ठीक है, आपका करीब दिसंबर 2019 के मंथ में। आप बताइए स्पेसिफिकली किन किन देशों को इसने प्रभावित किया था। आप जरूर कमेंट करके बताइए, सर्च करके बताइए। पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खोला जाएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश है, बता ही दिया मैंने। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खोला जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा कौशाम्बी में, ध्यान रखिएगा। और पहला यूनिवर्सिटी होगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पूरे देश में। सरकार इसको नहीं खोल रही है, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। नॉन गवर्नमेंटल जो प्रयास चलते हैं उनके तहत ये खोला जाएगा कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित जो सामरिक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम बदल करके अब किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। तो गुड गवर्नेंस डे जो होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अनाउंस किया गया था कि रोहतांग टनल का नाम बदल करके अब होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी टनल। इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है और 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पर बनने वाली ये सबसे लंबी सुरंग अब तक की हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। लेह और मनाली की दूरी को ये जो है 48 किलोमीटर तक कम कर सकेगी टनल। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन के द्वारा जनवरी में रिपोर्ट जारी की गई थी। इनके अनुसार किस देश में प्रदूषण के कारण सबसे अधिक मौतें हुई। तो सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई थी इनके सर्वे के अनुसार इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ फैक्ट है जो जनरली जो है जो सेक्शन होता है स्पेसिफिक आपका नेशनल करंट अफेयर का और इंटरनेशनल करंट अफेयर का, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। इसमें लेटेस्ट नहीं जोड़ पाए हैं हम क्योंकि ये टेस्ट पहले हुआ था हमारे बीई और आरओ के ग्रुप में, तो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8-10 महीने पीछे करंट अफेयर आएगा रियल एग्जाम में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ में नवनिर्मित डीएनए विश्लेषण केंद्र किस निधि के तहत स्थापित किया गया है। तो ये दिसंबर में न्यूज़ आई थी कि डीएनए विश्लेषण केंद्र स्थापित किया गया है। 4 और ऐसे विश्लेषण केंद्र है हमारे देश में, 4-5 है। ये एक और खोला गया है, निर्भया फंड के कॉर्पस से खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, निर्भया फंड से खोला जाएगा चंडीगढ़ में डीएनए एनालिसिस सेंटर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्थल चौखंडी स्तूप पर चीनी साइन बोर्ड यानी कि चाइनीज साइन बोर्ड इंस्टॉल करवाए जा रहे हैं। ये जो है दिसंबर की न्यूज़ है, नवंबर दिसंबर की। और चाइनीज बोर्ड वहाँ पर लगवाए जा रहे हैं क्योंकि चीनी पर्यटक यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं। तो चाइनीज पर्यटक कहाँ पर आते हैं, चौखंडी में है। कहाँ पर, सारनाथ के पास वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इंडोनेशिया भाषा के श्राइन बोर्ड लगा जा चुके हैं। इंडोनेशिया से काफ़ी सारे बौद्ध लोग आते हैं यहाँ पर, चाइना से काफ़ी सारे लोग आते हैं। उनको दिक्कत ना हो इस वजह से हिंदी अंग्रेजी के अलावा चाइनीज़ में भी बोर्ड लगवाए जाएंगे। चाइनीज़ भाषा या मैंडरिन बोल सकते हैं हम लोग। कीर्तिपुर गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण भारत सरकार ने किस देश के सशस्त्र पुलिस बल के लिए किया है। द कीर्तिपुर गर्ल्स हॉस्टल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ विच कंट्री। तो ये कीर्तिपुर गर्ल्स हॉस्टल जो है ये आर्म्ड फोर्सेस नेपाल के लिए खुला है ये गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत का इसमें सहयोग है, इस वजह से हम इसको देखेंगे। नेपाल में इसका इनॉग्रेशन किया गया था जनवरी मंथ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किस व्यक्ति की याद में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस हम मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर। ऑप्शन नंबर डी। तूफान एल्सा जो है दुनिया के किस हिस्से को इसने प्रभावित किया था। तो एल्सा ये दिसंबर मंथ में आया था, नवंबर दिसंबर में। इसने प्रभावित किया था पश्चिमी यूरोप को। ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न यूरोप। हाल ही में किस देश की शीर्ष अदालत ने जलवायु कार्रवाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है
और ऐसा करने वाली पहली अदालत बनी। तो मतलब जलवायु कार्रवाई के लिए जिस देश की पहली अदालत ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है वो बना है नीदरलैंड का कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। नीदरलैंड ने क्लाइमेट चेंज के लिए वहीं की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। मानव क्रियाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम ह्यूमनॉइड रोबोट जो है THR-3, ये किस फर्म ने लॉन्च किया है? तो THR-3 रोबोट जो है ये टोयोटा मोटोकॉर्प का है। ऑप्शन नंबर सी। THR-3 रोबोट कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ये थर्ड जनरेशन रिमोट कंट्रोल्ड ह्यूमनॉइड है। अगला क्वेश्चन है कि कुरील द्वीप जो है, कुरील द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित है? कुरील द्वीप समूह विवादित है जापान और रशिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं इनके बीच, जैसे याल्टा, शिमोडा, पीटर्सबर्ग, लेकिन अब ये मामला सुलझ नहीं पाया है, कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है। तो आपको जनरल पता होना चाहिए कि कुरील आइलैंड किन दो देशों के बीच विवादित है, जापान और रशिया के बीच। ये आइलैंड की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं रफली, यहाँ पर रशिया है और यहाँ पर जो है आपका कुरील आइलैंड है और यहाँ पर नीचे जापान है। तो ये काफ़ी पुराना मसला है। वर्ल्ड वॉर 2 का एग्रीमेंट भी इन्हीं के पोजेशन पर रुक कर गया था और पीस ट्रीटी नहीं साइन हो पाई थी रशिया और जापान के बीच। ये आर्किपेलागो है, छोटे छोटे आइलैंड का समूह है और सोवियत यूनियन का कब्जा है यहाँ पर 1945 से ही। रायसीना डायलॉग जो कंडक्ट हुआ था 8 से 10 जनवरी के बीच करीब 2020 में, तो इसका विषय क्या था बताना है। ये रायसीना हिल्स में होता है और इसका विषय था जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किस राज्य की पहल थी? सुपोषण अभियान चलाया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम की बैठक किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? जो रेफ्यूजीज की संस्था होगी वही इसको करेगी, UNHCR। ऑप्शन नंबर डी। UNHCR का मतलब है यूनाइटेड नेशंस हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस समय इसके हाई कमिश्नर हैं फिलिपो ग्रैंडाई। इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। अब्राहम कोशी समिति का सृजन किया गया था, ये किस संगठन से संबंधित है? ये संबंधित है सेबी से। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ लें कि अब्राहम कोशी समिति को सृजन करने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है यहाँ पर सेबी का कि एडवाइजरी कमेटी ये देखे कि सजेशन प्रोवाइड करे कि इशूज़ जो हैं इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़ से संबंधित, इसके संबंध में सेबी को एडवाइस जारी करे। हाल ही में किस खिलाड़ी को, हाल ही का मतलब दिसंबर है जब BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अनाउंस किया जाता है 2019 का, तो इस बार इसे किसे बनाया गया? BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 कौन है? तो ये है बेन स्टोक्स। ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फाइनल जिताने में और अपनी टीम इंग्लैंड को पहला वर्ल्ड कप जिताने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बने हैं बेन स्टोक्स। और एडिशनल आपको बता दें कि अप्रैल मंथ में भी अवार्ड्स आए थे विजडन के। विजडन में भी बेस्ट ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को नहीं मिला इस बार भी बेन स्टोक्स को ही मिला है, ये वाला भी ध्यान रख सकते हैं। कोपरनिकस मास्टर्स प्रतियोगिता में किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीता है? स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीता था भारत की स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने। ऑप्शन नंबर सी। नाम ध्यान रखिएगा, आ सकता है बिल्कुल। हाल ही में दिसंबर 2019 में ODI और टेस्ट क्रिकेट दोनों में पदार्पण पर शतक बनाकर किसने इतिहास रचा? इतिहास रचा था आबिद अली ने। ऑप्शन नंबर बी आबिद अली। किस देश से खेलते हैं आबिद अली, बताइए आप कमेंट करके। हाल ही में मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का ताज किसने जीता है? किसे पहनाया गया ये ताज मिस वर्ल्ड एशिया 2019? ये है सुमन राव। ऑप्शन नंबर ए सुमन राव। हाल ही में किस प्रसिद्ध मालिश यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग फेमस मसाज, इसको यूनेस्को की प्रतिष्ठित विरासत सूची में जोड़ा गया है? ठीक है, तो विरासत सूची में जोड़ा गया है नुआद थाई मसाज को। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के 2050 जलवायु तटस्थता समझौते से खुद को अलग कर लिया है? उनका मानना है कि वो अभी इतने सारे स्ट्रिंजेंट गोल्स पूरा नहीं कर सकते हैं और उनको टाइम लगेगा जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचने में। तो ये है पोलैंड। पोलैंड अलग हुआ था। जब भी कोई कंट्री छोड़ती है ऐसा कोई एग्रीमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो ज़रूर उससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है।
पोलैंड इसका आंसर है। आप लोग जल्दी से स्टैटिक में पोलैंड की करेंसी का नाम और कैपिटल का नाम हमको कमेंट करके बताइए। 100 विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2019 की फोर्ब्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रखा गया है एंजेला मार्केल को। जो चांसलर हैं जर्मनी की एंजेला मार्केल, वो टॉप पर हैं, पिछली बार भी थी 2018 में। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से किसे शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण जी को। उनकी रैंक क्या है? निर्मला सीतारमण जी को 34वें स्थान पर रखा गया था 100 महिलाओं की लिस्ट में। टाइम पत्रिका द्वारा 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी क्रीटा थुनबर्ग, स्वीडन से। ऑप्शन नंबर सी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सुनील शेट्टी को। ऑप्शन नंबर सी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की थी 2019 में? 2019 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 9वीं। ऑप्शन नंबर ए। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी को भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक नहीं मिली है। रैंकिंग जो है 4th प्लेस से चालू होती है। किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर रखा जाए। रैंकिंग 4थे स्थान से शुरू होती है, डेनमार्क से। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 9। ऑप्शन नंबर ए। बायो एशिया 2020 सम्मेलन जो हुआ था, भारत ने किस देश को साझेदार देश बनाया था? ये सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में, पार्टनर कंट्री था स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक है 129वीं। ऑप्शन नंबर सी। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है जोजी बेनिटुनजी ने। ऑप्शन नंबर सी, और ये है साउथ अफ्रीका से। हमको बताना है हाल ही में यानी कि करीब नवंबर मंथ में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली वो महिला कौन है जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? इनका नाम है सना मौरिन। ऑप्शन नंबर ए, सना मौरिन। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में मानव पुस्तकालय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ह्यूमन लेबोरेटरी आयोजित की गई थी मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन लाइब्रेरी। ठीक है, ह्यूमन लाइब्रेरी का इवेंट हुआ था सबसे पहला भारत में, मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार यानी करीब दिसंबर 2019 में 20 पुलिस स्टेशन की रेटिंग्स जारी की गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा पूरे देश में। गृह मंत्रालय के विंग ने सर्वे किया था कि बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन से हैं। बेस्ट पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस स्टेशन की सूची आई थी। उसमें बताना है कि पहले स्थान पर किसे रखा गया था। हमारा क्वेश्चन ये है, पहले स्थान पर रखा गया था एबरडीन पुलिस स्टेशन को। एबरडीन पुलिस स्टेशन जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का 55वां स्टेशन बन गया है जिससे मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जा रही है? मुफ्त वाईफाई सुविधा जिससे जोड़ा गया है, 55वां स्टेशन कौन सा बना है? ये है महुआ मिलन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी। महुआ मिलन रेलवे स्टेशन जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और पड़ता कहाँ पर है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए एफएसएसएआई द्वारा किस शहर के रेलवे स्टेशन को पहली बार ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? मुंबई का रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन बनाया गया है, एफएसएसएआई के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है कि एक ईट राइट स्टेशन है, यानी कि जितने भी वहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं वो ईट राइट मूवमेंट, ईट राइट कैंपेन जो एफएसएसएआई का है उसके सारे नियमों से कंप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 2019 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है कैरोलिना मॉरिन ने। ऑप्शन नंबर बी। कैरोलिना जो है स्पेन से हैं। तो विमेंस का इवेंट जो है कैरोलिना मॉरिन ने जीता था। उन्होंने जो है पिटाफोर्न चाइवान जो थी ताइवान की, उनको हरा दिया था। थाईलैंड की थी, थाईलैंड की इनको हरा दिया था। और मेन सिंगल में क्या हुआ था? मेन सिंगल में फाइनल में सौरभ वर्मा पहुंचे थे भारत की तरफ से, लेकिन वो हार गए थे। सैयद मोदी का मेंस इवेंट जो है किसने जीता था? ताइपेई के चू विंग वैंग ने। चू वाई वेंग जो ताइपेई से हैं, उन्होंने सौरभ वर्मा को फाइनल में हरा दिया था। ठीक है, दोनों इवेंट आपको पता चल गए, मेंस वाले भी विमेंस वाला भी। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला मेक्सिको में जो लगा था, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनने वाला
पहला एशियन कंट्री कौन बना था? ये काफी दिन पहले अनाउंस कर दिया गया था। इंडिया बना था यहाँ पर इंटरनेशनल बुक फेयर मेक्सिको में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय शहर की पुलिस को हाल ही में स्वच्छ रेलवे स्टेशनों के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये मिला था चेन्नई पुलिस को, उनके स्वच्छ रेलवे स्टेशनों के लिए स्कोच पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019 जीता? गोल्डन पीकॉक अवार्ड एक स्पेशल इवेंट में मिलता है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये हुआ था आपका गोवा में, ठीक है। इसमें पार्टिकल नाम की फिल्म को मिला था गोल्डन पीकॉक का अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस देश ने 2019 से 2021 के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो चेयर करेगा अब यूएई। 2019 से 2021 के लिए IOARA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा यूएई। इनमें से किस राज्य ने न्याय वितरण पर भारत के पहले सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय राजमार्ग 766 पर यातायात प्रतिबंध हटाने पर मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था? ये नवंबर की न्यूज़ है। NH 76 पर 766 पर रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे वो हटाने पर राजी हो गया है केरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय शहर में स्थापित किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा भावनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस राज्य ने अंगदान के संवर्धन के लिए सूरज पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? सूरज पुरस्कार स्थापित किया है ओडिशा ने। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला एलिफेंट मेमोरियल ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में मथुरा रोड पर स्थापित किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें उन हाथियों को याद किया जाएगा जिन्होंने मानव क्रूरता के कारण जो है अपनी जान गंवाई। 39वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा देश फोकस देश होगा? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस देश इस बार रहा था 2019 में साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र की विमेन विंग ने यानी कि जिसको UN विमेन बोलते हैं, तो UN विमेन ने किस राज्य के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा है? तो यूनाइटेड नेशंस विमेन जो है साझेदारी करेगा केरल के जेंडर पार्क के साथ। ऑप्शन नंबर डी। IUCN एशिया क्षेत्रीय संरक्षण मंच यानी कि IUCN एशिया रीजनल कंजर्वेशन फोरम 2019 का ये एडिशन कहां पर हुआ था? ये सरप्राइजिंगली इस्लामाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 2019 के ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक एट द 2019 ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स? भारत का स्थान है 78वां। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोल्डन लीफ अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार मिला था, गोल्डन लीफ का पुरस्कार। ये कब मिला था? नीदरलैंड के एम्स्टरडेम में टैब एक्सपो चल रहा था 2019 में नवंबर में, उसमें पुरस्कार के सुनीता को मिला है जो कि टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, तो टोबैको के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के मिलता है ये टोबैको लीफ पुरस्कार। भारत में फ्लू क्योर वर्जीनिया स्पीसी जो है टोबैको की, उसकी खेती करने के लिए टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो प्रयास किए हैं उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास रोर ऑफ द सी शुरू हुआ था? रोर ऑफ द सी के नाम से युद्ध अभ्यास भारत ने किया था कतर के साथ। ऑप्शन नंबर बी। 2019 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? पेटा के दो मुख्य अवार्ड होते हैं, एक पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो एक बार मिलता है, और हीरो टू एनिमल्स का अवार्ड जो जब भारतीय को मिलता है तो हमको ध्यान रखना होता है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2017 में बनी थी अनुष्का शर्मा और 2019 में बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। और अगर मैं कहूं कि या फिर अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि बताइए पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 का किस भारतीय को मिला है, तो मिला है श्री नवीन पटनायक को, ओडिशा के CM को। लॉकडाउन के दौरान पशुओं के लिए स्पेशल इंतजाम करने के लिए पेटा ने उन्हें सम्मानित किया था हीरो टू एनिमल अवार्ड से। यह आपने हमारे मई मंथ के करंट अफेयर में देखा होगा अपडेट। शांति निरस्त्रीकरण
ठीक है, निशस्त्रीकरण कहेंगे हम लोग, डिसआर्मामेंट। और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? नवंबर मंथ में हर साल इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया गया है इस बार 2019 में डेविड एटनबरो को, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से देश ने दुनिया के पहले मुस्लिम योग शिविर की मेजबानी की थी? मुस्लिम योग शिविर की मेजबानी की थी ऑब्वियसली इंडिया ने, ऑप्शन नंबर बी। और यदि स्पेसिफिकली पूछ ले कहाँ पर, तो ये वर्ल्ड का पहला मुस्लिम योग कैंप जो है किया गया था उत्तराखंड के कोटद्वार में। ठीक है, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय ने वाराणसी में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया था? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया था उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी। और कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का उद्देश्य बताया गया था कि गंगा के किनारे बसी हुई संस्कृति जो है, कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र के किनारे बसी हुई संस्कृति को पहचाने, उससे समन्वय बनाए। इनमें से किस मेडिकल टाइकून को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2019 नवंबर में सम्मानित किया गया था किरण मजूमदार शॉ को, ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी। भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक रही है इसमें 51वीं, 51। ध्यान रखिएगा इन दोनों को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 नहीं 2020 वाला, सॉरी, किसने जीता है बताना है। 2019 में और 20 में या किसी भी ईयर सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम जो 4 होते हैं उनमें से सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कोरोना वायरस के चलते अगला टूर्नामेंट रद्द कर दिया है, पता नहीं विंबलडन हो भी पाएगा कि नहीं आगे। तो इसमें अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा, ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाया था। इसमें जो मेन सिंगल और विमेन सिंगल में हमेशा बोलता हूँ आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मेन सिंगल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने इस बार। ठीक है, डोमिनिक थीम रनर अप रहे थे। कभी कभी हारने वाले का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराया था। अब आपको जो है विमेन सिंगल का भी जरूर पता होना चाहिए। विमेन सिंगल का जीता था सोफिया केनिन ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराया था फाइनल में। तो मेंस और वुमेन सिंगल जरूर ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और जब अगले ग्रैंड स्लैम होंगे तब उनका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है आपका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। इसमें अगर पूछ ले कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 76वीं, 76। जीसैट 30 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से किस रॉकेट द्वारा किया गया है? तो ये छोड़ा गया था एरियान 5 VA251 से, ऑप्शन नंबर सी। गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर परीक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है? ये इनको परीक्षण मिलेगा रशिया में, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं कहाँ से किए गए हैं? इंडियन एयरफोर्सेस से। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी। किस समाचार पत्र के प्रधान संपादक श्री संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये संजय गुप्ता जुड़े हुए थे दैनिक जागरण से, ऑप्शन नंबर ए। अपने चचेरे भाई की मृत्यु के बाद हय्यतम बिन तारिक किस देश के नए सुल्तान बने थे? ये सुल्तान बने थे ओमान के, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप हमको कोई कमेंट करके बताइए कि भारत में मेजर पोर्ट की संख्या कितनी है, क्या नंबर है, बताइए कमेंट करके। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र के 5 नए अस्थायी सदस्यों में से निम्न में से कौन शामिल किया गया है? तो टेम्परेरी मेंबर्स में से 1 जनवरी 2020 को शामिल किया गया है सिंगापुर और कोलंबिया को, ऑप्शन नंबर डी। मतलब किसमें जो है सम्मिलित नहीं किया गया, सॉरी ये पूछा है। तो 5 टेम्परेरी मेंबर्स में जो शामिल नहीं है वो है सिंगापुर और कोलंबिया, ये शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो जाती थोड़ी थोड़ी।